नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे उस महावीर की कथा जिनका नाम लेते ही भय दूर हो जाता है, जिनकी भक्ति में शक्ति है और शक्ति में विनम्रता। ये कहानी है बाल्यकाल से लेकर लंका दहन तक की, एक ऐसे वीर की जो केवल बलवान ही नहीं बल्कि बुद्धिमान और परम भक्त भी थे। दिव्य जन्म और अद्भुत बाल लीला। प्राचीन काल में माता अंजना और वानरराज केसरी के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। ये कोई साधारण बालक नहीं था, ये वायुदेव के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उन्हें पवन पुत्र कहा गया। जन्म लेते ही वातावरण में अद्भुत ऊर्जा फैल गई। देवताओं ने आशीर्वाद दिया, ये बालक महान कार्य करेगा। बाल्यकाल से ही वे अत्यंत चंचल और निर्भीक थे। एक दिन सुबह के समय जब आकाश में लालिमा फैली हुई थी, उन्होंने उगते हुए सूर्य को देखा। उन्हें वो पका हुआ लाल फल लगा और बिना सोचे समझे वे आकाश की ओर छलांग लगा बैठे। वे बादलों को चीरते हुए सूर्य की ओर बढ़ते गए। देवता आश्चर्यचकित रह गए, एक छोटा बालक सूर्य तक पहुंचने चला है। इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए वज्र प्रहार किया। वज्र उनके ठोड़ी पर लगा और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। वायुदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने वायु का प्रवाह रोक दिया। संसार संकट में पड़ गया। तब सभी देवताओं ने आकर बालक को वरदान दिए, कोई अस्त्र उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। वे असीम बल के स्वामी होंगे, वे रूप बदल सकेंगे और उनकी कीर्ति अमर रहेगी। लेकिन ऋषियों ने उनकी शरारतों से परेशान होकर एक शाप दिया, वे अपनी शक्तियां भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। शिक्षा और संयम। समय बीतता गया, बालक बड़े हुए और अत्यंत तेजस्वी बन गए। उन्होंने सूर्यदेव को ही अपना गुरु बनाया। सूर्य के साथ चलते हुए उन्होंने वेद शास्त्र, युद्ध कला और नीति सीखी। उनकी बुद्धि उतनी ही तीव्र थी जितना उनका बल, लेकिन उनके अंदर विनम्रता थी। वे अपने बल का प्रदर्शन कभी नहीं करते थे। राम से मिलन। समय ने करवट ली। अयोध्या के राजकुमार वनवास में थे। वन में उनकी भेंट सुग्रीव से हुई। सुग्रीव के दूत के रूप में हनुमान ब्राह्मण वेश में उनसे मिलने गए। जैसे ही उन्होंने राम और लक्ष्मण को देखा, उनके हृदय में भक्ति की धारा बह उठी। ये मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, ये भक्ति और भगवान का मिलन था। हनुमान ने तुरंत स्वयं को उनका सेवक बना लिया। सीता खोज का संकल्प। जब माता सीता का हरण हुआ, तब खोज के लिए वानर सेना भेजी गई। समुद्र के किनारे सब निराश खड़े थे। तभी जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। जैसे ही उन्हें अपनी सामर्थ्य याद आई, उनका शरीर ऊर्जा से भर गया। वे पर्वत की चोटी पर चढ़े। उन्होंने सूर्य की ओर देखा, समुद्र की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। फिर ऐसी छलांग लगाई कि धरती कांप उठी। समुद्र के ऊपर उड़ते हुए उन्होंने कई बाधाओं का सामना किया। पहले आई सुरसा, जिसने उनका मार्ग रोका। उन्होंने बुद्धि से उनका सामना किया। पहले स्वयं को विशाल किया, फिर छोटा होकर उसके मुख से निकल गए। फिर आई सिंहिका, जिसने उनकी छाया पकड़ ली। उन्होंने उसे परास्त किया। हर बाधा पर उन्होंने बल और बुद्धि दोनों का उपयोग किया। रात का समय था। स्वर्णिम लंका चांदनी में चमक रही थी। उन्होंने छोटा रूप धारण किया और नगर में प्रवेश किया। हर ओर राक्षसों का पहरा था, लेकिन वे अदृश्य गति से आगे बढ़ते गए। अंततः अशोक वाटिका में उन्हें माता सीता दिखाई दी। वो वृक्ष के नीचे बैठी थीं, दुखी और चिंतित। हनुमान वृक्ष पर बैठ गए। उन्होंने राम की मुद्रिका नीचे गिराई। सीता ने उसे पहचाना और आशा से भर उठी। हनुमान ने संदेश दिया, प्रभु शीघ्र ही आपको लेने आएंगे। संदेश देने के बाद उन्होंने रावण की शक्ति का आकलन करने का निश्चय किया। उन्होंने अशोक वाटिका में उत्पात मचाया, राक्षसों को परास्त किया। अंततः उन्हें बंदी बनाकर रावण के दरबार में लाया गया। रावण ने उनका अपमान किया और पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। राक्षसों ने उनकी पूंछ पर कपड़ा लपेटा, तेल डाला और आग लगा दी, लेकिन उन्हें क्या पता था, ये आग उनके विनाश का कारण बनेगी। हनुमान ने तुरंत छोटा रूप छोड़कर विशाल रूप धारण किया। वे महलों पर कूदने लगे, एक से दूसरे भवन पर, दूसरे से तीसरे भवन पर। पूरी लंका आग की लपटों में घिर गई। स्वर्णिम महल जलने लगे, आकाश लाल हो उठा। फिर वे समुद्र किनारे पहुंचे, अपनी पूंछ की आग बुझाई और राम के पास लौट आए। जब वे लौटे, उनके चेहरे पर विनम्रता थी। उन्होंने कहा, प्रभु मैंने केवल आपका कार्य किया है। इतनी महान शक्ति, फिर भी इतना विनम्र हृदय। यही है हनुमान जी की महिमा। बल में अपार, बुद्धि में श्रेष्ठ, भक्ति में अद्वितीय। उनकी कथा हमें सिखाती है, जब विश्वास अटूट हो, जब सेवा सच्ची हो, तो असंभव भी संभव हो जाता है।
अगर कहानी अच्छा लगे तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।